नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये परमावली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छेड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हमारी चल रही है वो ढाल जिसमें सम्यक ज्ञान का वर्णन है, चौथी ढाल। क्या परिभाषा सम्यक ज्ञान की बताओ? सम्यक ज्ञान की परिभाषा किसको याद है? हाँ, सम्यक ज्ञान की परिभाषा कल याद कर रही थी ना, नहीं याद हुई अभी तक? क्या याद है सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? कौन बताना चाहता है? हाँ बोलो। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो होला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। तो पंक्ति यही थी। मतलब क्या है? ऐसा ज्ञान जो पदार्थों को जैसा का तैसा जानता है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है, अनेक धर्मात्मक अनेक गुणात्मक, और जैसा का तैसा जानता है। और कैसा जानता है? संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित होकर जानता है। और कैसा जानता है? न कम जानता है, न ज्यादा जानता है, न विपरीत जानता है, न संदेह के साथ जानता है। तो ऐसा जो स्वरूप है जैसा का तैसा, वैसा जानने वाले ज्ञान को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, कैसे होता है सम्यक ज्ञान बताओ? क्या करना पड़ेगा सम्यक ज्ञान के लिए? हम्म, हाँ कल आई थी ना पंक्ति, सुना? कल पढ़ा ही अपन ने, ये था कि कल कल का विषय ये था, सोपर भेद विज्ञान। ये तास उपाय न ज्ञान। इसका कारण क्या है? सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? कैसे होगा सम्यक ज्ञान? स्वपर भेद विज्ञान से होगा। क्या होता है स्वपर भेद विज्ञान? स्व का निर्णय करना कि मैं ऐसा हूँ, और पर का निर्णय करना कि पर मैं नहीं हूँ। बस यही स्वपर भेद विज्ञान है। स्व का निर्णय और पर का निर्णय। मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, ये निर्णय जो है ये स्वपर भेद विज्ञान है। इसकी इतनी महिमा है। देखो कल बताया था, प्रसंग आया था कि मोक्ष से जीव मतलब संगी पंचेंद्रिय जीव, जिसको अनुकूलता मिल गई, देवशास्त्र गुरु का संयोग मिला, उपदेश मिला, कषायों की प्रशमता है, मंदता है, जिनवाणी का उपदेश मिल रहा है, जिनवाणी छह डालाई क्लास में बैठा है या कहीं अन्य स्वाध्याय भी कर रहा है, तो अब उससे मोक्ष मार्ग कितना दूर है? उससे मोक्ष मार्ग यदि सम्यक दृष्टि नहीं है तो उससे मोक्ष मार्ग से एक कदम दूर है। वो एक कदम किस चीज का है? स्वपर भेद विज्ञान का है। तो वहां पंडित जी ने कहा कि करोड़ों उपाय बनाओ, करोड़ों उपाय बनाओ और सम्यक ज्ञान को कि जैसे तैसे प्राप्त करो। तो बताओ, मैंने आपसे कल होमवर्क दिया था और कुछ लोगों को तो अभी क्लास में मैं भी ऐसे ही था मेरे को भी क्लास अच्छा कल होमवर्क दिया था क्या तो वो फिर क्लास में वहीं का वहीं कुछ ना कुछ बना के बोलना पड़ता था बताओ भाई, कल क्या होमवर्क दिया था कि क्या हम उपाय करें, क्या उपाय करते हैं हम जिससे स्वपर भेद विज्ञान हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अपन क्या रोज होमवर्क नहीं देते हैं, और सब कुछ लिखने का भी नहीं था, चार्ट भी बनाना नहीं था, कहीं से कुछ देखना नहीं था इसमें। तो क्या उपाय करें, हमने क्या उपाय करे दिन भर में? मैंने आपको जैसे बताया था ना कि हम जैसे भोजन करते समय ये चिंतन चलता है हमारा कि ये षट रस मिश्रित भोजन है, इसमें सुख नहीं है। सुख तो आत्मा में ही है। इससे क्षुधा करो कुछ देर के लिए, शांत भले ही हो जाए, लेकिन इससे शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। शाश्वत सुख तो ये क्षुधा रोग हमेशा के लिए दूर हो जाए तो ही हो सकती है। उसके लिए वीतरागता की प्राप्ति हो तो ये रोग दूर हो, क्षुधा लगने का। इस प्रकार से क्या है कि तत्व का चिंतन करना है। तो बताओ और कैसे कैसे कर सकते हैं? भी आपसे सीखना है मुझे, इम्पोर्टेंट चीज है ना, तो आप भी सिखाओ थोड़ा सा कैसे कर सकते हैं हम तत्व का चिंतन, क्या क्या अभ्यास करके क्या क्या चिंतन किया जा सकता है। हाँ तो क्या कैसे करें हम? मतलब क्या मैं जीव हूँ, पुद्गल नहीं हूँ? कैसे हम विचार करें? मंदिर में जाके करें कि टेलीविजन देखते करें? कैसे करें, मतलब क्या करें? केस, हाँ तो पूरा टाइम करते हैं क्या? हम तो नहीं करते, तो फिर क्या? एक्चुअली क्या है, प्रश्न मेरा ये है कि हम अपने, देखो अभी 24 घंटे हो गए, कुछ लोगों ने तो सोचा ही नहीं कि होमवर्क था या करना है या वर्कशॉप की तरह लेना है इसको। तो अब क्या है कि अब कल सुबह उठे तो हम क्या करें जिससे ये भेद विज्ञान करने का हम पुरुषार्थ करें? ये प्रश्न है।
ठीक है, ये नहीं, ये तो थ्योरी की क्लास की यहाँ बैठे हैं तो सब बोलेंगे हम कि ऐसा करें, ऐसा करते कितना है, लेकिन प्रश्न तो वो है ना, तो अभी क्या करें कि हम कर पाए। हम भोजन करते समय कर सकते हैं क्या, हम दर्पण देखते समय कर सकते हैं, नहाते समय कर सकते हैं, व्यापार करते समय कर सकते हैं क्या, रोटी बनाते समय, भजन कर गुनगुना सकते हैं क्या, मंदिर में कर सकते हैं क्या, स्वाध्याय में कर सकते हैं क्या, हम भजन सुनते हुए कर सकते हैं क्या, किसी को मंदिर जाते हुए देखें तो कर सकते हैं क्या, और बहुत सारे, मतलब हम तो त्रियंश को देखें तो भेद विज्ञान की, हाँ भाई ये ऐसी भी गति होती है, मतलब कर सकते हैं क्या, बात तो वो है। कैसे कर सकते हैं वो आपसे, मैं बता रहा हूँ तरीके, आपको बताना है, लेकिन ये तो बताओ, एक भी तरीका नहीं आ रहा है क्या यार। इतने सारे तो मैंने अभी ऐसे ही बोल दिए कि ऐसे करते करते, मेकअप करते करते कर सकते हैं भेद विज्ञान की, जिसका श्रृंगार किया जाए, जिसके श्रृंगारों में मेरा, तो ये आपको बताना है ना भाई, आपको बताना है ये। और क्या कर सकते हैं। हाँ, ये मेरा पुत्र नहीं है, उपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे में शरीर से भिन्न पर पदार्थों का स्वामी स्वयं को कहूंगा, लेकिन मानूंगा नहीं। जो पदार्थ मेरे शरीर से ही पृथक नहीं आ रहा है, वो मेरा शाश्वत रूप से कैसे हो सकता है। पुत्र का संयोग तो अभी हुआ है, ये वियोग को प्राप्त होगा ही होगा, या तो मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, ये पुत्र का वियोग होगा, कैसे भी करके पुत्र का वियोग तो होगा ही होगा, इसलिए पुत्र शाश्वत रूप से मेरा नहीं है। हम कहेंगे तो सही, व्यवहार चलाने के लिए उपचरित असद्भुत व्यवहार ऐसे, लेकिन शाश्वत रूप से मेरा आत्मस्वरूप ही मेरा है, बाकी सब मुझसे न्यारे हैं। तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। आई ना पंक्ति, सुत से मेरा कैसे होगा, तन से मेरा एक के नहीं है, तो तन सुततीय मित्रों से कैसे। रो तन से क्या है, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। आगे देखो लिखा उन्होंने, महाकष्ट पाता जो करता पर पदार्थ जड़ देय संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। तो ये क्या है कि अपन को विचार करना है, नहीं तो क्या है कि पढ़ तो हम याद तो सब कुछ है, हम बाकी विचार तो करते नहीं है, हम तो हमको इम्प्लीमेंट करेंगे तो भेद विज्ञान होगा। ये पढ़ ही इसलिए जा रहा था कि भेद विज्ञान हो। हाँ, ये कोई एग्जाम पास करने के लिए या भजन सुनाने के लिए लोगों को नहीं पढ़ा जा रहा है, ये स्वयं को लगाने के लिए, स्वयं में भेद विज्ञान करने के लिए, स्वयं के स्वरूप का निर्णय करने के लिए। विवेक लिखा था ना, कोटि उपाय बनाए भविता को, और उसके क्या है, सो पर विवेक बखानो, तो विवेक लिखा था ना वहां पे। तो विवेक मतलब निर्णय करना है, इसका निर्णय करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करने के लिए बारंबार बारंबार दोहराना पड़ेगा, जो मिल जाए सामने उसको लेके तत्व चिंतन, जो मिल जाए, जो जिनवाणी की पंक्ति पढ़ रहे हो अभी, जैसे तीन भुवन में से लिखा ना सामने, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था, इसको लेके तत्व चिंतन मंगलाचरण करते करते, कि वीतरागता ही सार है, बाकी शेष सब असार है, सब मेरा वीतराग स्वरूप मेरे लिए उपादेय है, बाकी जो सरागता मेरे लिए उपादेय नहीं है, ये चिंतन करना पड़ेगा, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। देखो ये क्या है, तो इस होता क्या, हो क्यों नहीं रहा है ये, क्योंकि हम हमारे जो दृढ़ एकत्व बुद्धि शरीर में बनी हुई है, इससे 24 घंटे एक ही काम चलता है कि मैं शरीर हूँ, इससे शरीर संबंधी क्रियाएं हम करते हैं, शरीर से हमारा एकत्व ममत्व करता है, तो भोगता तो 24 घंटे शरीर के संस्कार चलते हैं, शरीर की क्रियाएं चलती हैं। हाँ, क्यों बोलते हैं बार बार भेद विज्ञान करने का, कि ये भी जीव शरीर को मैं मान रहा, शरीर को स्व मान रहा है, जब वो स्वयं वास्तव में जो वो है आत्मा को स्व मानेगा, तो वो स्व के हित के कार्य करेगा। अभी वो शरीर को अपना मान रहा है, इसलिए 24 घंटे शरीर में लगा हुआ है, जब वो आत्मा को मैं हूं ऐसा मानेगा, तो फिर आत्मा के कार्य करेगा। इसलिए स्व पर भेद विज्ञान करना बहुत जरूरी है, कि हम निर्णय तो करें हम कौन हैं। अभी हमने जो हम है ही नहीं उसको अपना सर्वस्व दे दिया, पूरा जीवन दे दिया, तो हम निर्णय करें कि हम ये शरीर नहीं है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो ऐसा निर्णय होगा, तो फिर वो आत्मा जिसकी जिसमें रुचि होती है भाई, वो कार्य करता है ना भाई। शरीर में रुचि है अभी, क्योंकि हम अपने आप को शरीर माना है, अपने आप को जीव आत्मा मानेगा, आत्मा में रुचि होगी तो आत्मा के हित के, आत्मा के कल्याण के कार्य करेगा फिर वो। बात समझ में आ रही है। इसलिए स्व और पर का विभाग करना बहुत जरूरी है, कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। हम जितना भौतिक पदार्थों के लिए लालायित रहते हैं, धन के लिए लालायित हैं, शरीर को निरोगी रखने के लिए लालायित हैं, धन के लिए, धन समाज गजबाज राज के लिए लालायित हैं, क्या हम उतना ही लालायित सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें निर्णय नहीं हो रहा है ना अभी, कि मैं वास्तव में कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। जब स्वरूप का निर्णय होगा, तो फिर हम अपने अपने लिए लालायित रहेंगे, अपने ज्ञान के वर्धन के लिए, अपनी ज्ञान की समीचीनता बनाए रखने के लिए।
तो जिसका मतलब जो हमने माना हुआ है उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमने अपने आप को शरीर माना हुआ है, इसलिए वो क्यों जरूरी है स्वपर भेद विज्ञान, उस पर चर्चा चल रही है कि जरूरी क्यों है। ये पहली स्टेप, आप ये स्टेप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि जब तक हम अपने निर्णय नहीं करेंगे, हमने पर को अपना मतलब ये पड़ोसी के पुत्र को अपना मान लिया गलती से, और अपने पुत्र की तो परवाही नहीं करी, हाँ तो ऐसा हो जाए तो फिर जग हंसाई का पात्र, मूर्खता का पात्र हो जाएगा जी। वैसे ही अपना निर्णय नहीं करे और अपना जो पड़ोसी है ये शरीर, उसको अपना मन मान के बैठ जाए, तो फिर तो झटका लगेगा इसको जीवन में बहुत तगड़ा। जिसको अपना माना था, जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, हे मुक्ति रमा सहचरी मेरी। तो ये मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है। ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर से इनका संयोग है वो मेरे नहीं है, धन वगैरह सब मेरा नहीं है। शाश्वत बात तो यही हम कहेंगे व्यवहार चलाने के लिए, कहना बात अलग है, मानना बात अलग है। कहेंगे उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से, लेकिन मानेंगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। इस चर्चा दूसरे ढाल में भी की थी हमने। इसलिए आप अभ्यास करो इसको, सिर्फ मतलब बार बार बात वही आ रही है कि हमें अभ्यास करना है इसका। अभ्यास करे बिना कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर जाए तो अभ्यास करें, भगवान के, जिनेंद्र भगवान के जब दर्शन करें, तो आपको पहले भी बताया था कि जिनेंद्र भगवान के जब दर्शन करें तो पत्थर के दर्शन नहीं करना है। और पत्थर के अंदर जो जीव विराजमान है, अनंत चतुष्टय का धनी, वीतरागता का धनी, सर्वज्ञता का धनी, दर्शन तो उसके करने थे। लेकिन जीव ने क्या करा, पत्थर के मतलब वो शरीर को देखा ना, शरीर ही दिखता है उसको, शरीर ही ज्ञान का विषय बनता है। तो शरीर के दर्शन करके आ गया। तो ऐसा जैसे हम जैनी जानते हैं, वैसे जैसे अजैनी जाते हैं शरीर का दर्शन करके आ जाते हैं, वैसे हम भी गए, हम भी शरीर का दर्शन करके आ गए। लेकिन दर्शन तो आत्मा का करना था, जिन बिंब में जो चैतन्य बिंब है उसका दर्शन करना था। तो वो भेद विज्ञान ऐसे मतलब इसका मैं कह रहा हूँ कि जहां भी जाएंगे वहां इसका अभ्यास करना है। जिनवाणी की पंक्ति पढ़े तो उसका अभ्यास करना है। मुनिराजों के दर्शन करें तो मुनिराज जब ऐसा बोले ना, तो शरीर का अक्स बनता है। आप याद करो कोई मुनिराज को, तो अपन क्या आए अपने आंखों के सामने, क्या आएगा बताओ सच्ची में, क्या आएगा? चेहरे आएगा, शरीर आएगा ना। लेकिन वो शरीर मुनि नहीं है, वो व्रत शरीर के नहीं है। मुनि व्रत शरीर ने नहीं धारण किया है, 28 मूल गुण शरीर के नहीं है। वो राग देश की निवृत्ति शरीर की नहीं हो रही है। वो वीत छायो क्षमिक चारित्र शरीर का नहीं है, वीत राग चारित्र शरीर का नहीं है, वो तो आत्मा का है। तो मुनिराज आत्मा की अवस्था है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये सब आत्मा है, सब जीव है। तो मुनि जब मुनि के दर्शन करें तो वो जीवात्मा के दर्शन करें, जिसके वीतरागता के अंश प्रकट हैं। तो ये अब मैं कितने सारे तरीके देखो, मैं तो बोलते होऊंगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आती आएगी। मंदिर हो गया, जिनवाणी हो गई, देवशास्त्र गुरु हो गए। मैंने लौकिक घर में ही बताया कि घर में कैसे भेद विज्ञान कर सकते हैं। बाकी आपको मैं तो आपके मन से निकलेगा तो आप करोगे। हाँ, जैसे हमारे मन से निकले तो हम करेंगे, तो आपके अंदर से भीतर से निकलेगा कि हाँ ऐसे किया जा सकता है, तो आप करोगे। नहीं तो फिर तो प्रवचन की तरह लेंगे इसको, एक यहाँ सुनेंगे, वहां से निकाल देंगे, तो कोई इससे ज्यादा सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए ये वर्कशॉप की तरह है भाई, इसको करना है। सुनने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मात्र सुन लिया अपन ने और अपनी कोई देखो, मैं पहले ही बताया था ना, हिंदू जैनिज्म इज नॉट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में भले होता हो ऐसा, भगवान खुश हो जाएंगे और आशीर्वाद देंगे, पसंद हो जाएंगे, उनकी फिलोसफी होगी। अपने ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ तो स्वयं को श्रम करना है, श्रमण संस्कृति है ना। स्वयं को श्रम करना है, स्वयं को पुरुषार्थ करना है। हम नहीं करेंगे, सिर्फ सुन लेंगे, तो फिर कोई सिद्धि नहीं होने वाली। पुण्य का आश्रय कदाचित हो भी जाए, लेकिन पुण्य का आश्रय तो अनादिकाल से हो ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी कि वो हमेशा ही पाप का हुआ था। पुण्य का भी होता है, पाप का भी होता है। तो वो कोई पुण्य पाप के आश्रय के लिए धर्म का धारण थोड़ी किया जाता है। वो तो तिरंचों के हो जाता है। पुण्य का आश्रय तो किसी के भी हो जाएगा, अजैनियों के भी हो जाएगा। तो कोई जैन धर्म पुण्य के आश्रय कराने का धर्म थोड़ी है कि भाई ये विशेष रूप से धर्म का कार्य की पुण्य का आश्रय हो, ऐसा नहीं है। धर्म का कार्य स्वपर भेद विज्ञान है। धर्म का कार्य धर्म की प्राप्ति है, और धर्म और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, क्या करना है, अभ्यास करना है। जहां मिले जैसा मिले, सोने के पहले, कल भी था, सोने के पहले, जागने के बाद, मंदिर जाते समय अभिषेक करना। सिर्फ बताया था ना किसने, मैंने नहीं बताया क्या? अभिषेक करना मतलब ये नहीं कि सिर्फ भगवान पे बस वो गए और वो अभिषेक नहीं है। अभिषेक तो क्या, सुबह उठते से शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है कि सुबह नींद खुलती है तो क्या दिखता है, मंदिर दिखता है। मंदिर दिखता है तो सारे काम फिर मंदिर के लिए ही होते हैं। नहाना है तो मंदिर, अभिषेक करने के लिए, धोती पंचे पहनना है तो अभिषेक करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सामग्री कर रहे हैं, मंगलाष्टक से लेके पूरा
क्षमा याचना तक जितना कार्य वो सब अभिषेक की क्रियाएं हैं। अब तो वो सब उस सब में भेद विज्ञान चलना चाहिए। नहीं तो अभिषेक करने मात्र से अपन सोचे कि हो गया हमारा आज का, तो काम होगा नहीं उससे। हाँ, और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पंडित जी ने लिखा है यहाँ पे, देखो अपन ने लिखा था, अपन ने पढ़ा था ना यहाँ पे, तास ज्ञान को कारण स्व पर विवेक बखानो, उस सम्यक ज्ञान का कारण स्व और पर का विवेक है। इसलिए करोड़ों उपाय बनाओ। वरने कितने उपाय देखो, अभी आज मेरे ख्याल से 25 एक तो हो ही गए होंगे, अभी तक बोलते बोलते 20 एक तो हो ही गए होंगे कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, है तो लिखा करोड़ों उपाय, और करोड़ों बन जाएंगे भाई, आप शुरू तो करो। हम्म तो ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं कि भेद विज्ञान करे जीव, हर समय करे सजग रहे, ज्ञान के लिए लालायित रहे। ऐसा नहीं करे कि भैया हम तो बस सुनेंगे और बस, आज हमको तो क्या है कि ये सब 50 चीजें होती है जगत में करने के लिए, मतलब कुछ लोगों का ऐसा भी रहता है टारगेट कि देखो 50 चीजें रहती है जगत में करने के लिए, तो एक 50 में से एक चीज ये भी है धर्म का धारण, तो एक हम 24 घंटे में से 1 घंटा इसके लिए भी निकाल लेंगे, मतलब ठीक है, आप बोलो बैठना तो बैठ जाएंगे। तो बात ये नहीं है, बात तो यदि वास्तव में जिनवाणी में आनंद आता है तो उसके बाद रुचना नहीं चाहिए संसार में। हाँ, तो अपन अब क्या ज्यादा अपन आगे चलते हैं, अपना विषय ये नहीं था, लेकिन अपने को बस ये लेना था यहाँ पे विषय कि हमको अभ्यास करना है, पुरुषार्थ करना है, भेद विज्ञान करना है, शरीर को स्वयं से पृथक और स्वयं को शरीर से पृथक अनुभव करना है, ऐसा स्वर पर का विभाग करना है। कल इसकी चर्चा करी थी, ज्यादा नहीं करते हैं, आज अपन ये छंद नंबर 8 पढ़ रहे थे। उसके बाद तो आपने बताया नहीं था किसी ने कि कैसे आपने अभ्यास किया, इसलिए अपन ने इतना सब खोला उसको वापस से। ठीक है, अब आप कल से कल नहीं पूछूंगा आपसे मैं, ठीक है। आपको करना है, इतना विश्वास से, मतलब इतना विश्वास है आप पे कि आप करोगे। अब ठीक है, इतना अपन पढ़ रहे हैं, इतना प्रेरित कर रहे हैं दौलत राम जी। चलिए छंद नंबर 8 पढ़ते हैं, अपन अपना चल रहा था। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, ते सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं, विषय चाह दव दाह जगत जन अर निज झावे, तास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। अब यहाँ पे वापस से प्रेरणा दे रहे हैं कि सम्यक ज्ञान इतना महान क्यों है। जैसा अभी बताया था ना कि स्वपर भेद विज्ञान एक कदम दूर, तो वो एक कदम दूर देखो उसकी क्या महिमा है, यहाँ लिखा उन्होंने, गारंटी दे दी देखो यहाँ पे कि जो पहले मोक्ष गए, जो वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं, और जो भी भविष्य में मोक्ष जाएंगे, वो किसके बल पर जा रहे हैं, किसकी महिमा है, क्यों जा रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। मोक्ष का मतलब ये मत समझना कि कहीं कोई है, मतलब कोई जगह होगी। मोक्ष का मतलब यहाँ समझना कि अनंत सुख की प्राप्ति जिन्होंने की है, जो वर्तमान में अनंत सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, और जब भविष्य में अनंत अनंत सुख की प्राप्ति करेंगे। क्योंकि सुख क्या है ये जीव को समझ में आता है, मोक्ष बोला तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मोक्ष मोक्ष क्यों जाना है मोक्ष। अपने को अपने मोक्ष तत्व जब पढ़ा था तब विस्तार से चर्चा की थी इसकी, कि मोक्ष में मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत सिद्धांत कैसा होता है जीव के, और मोक्ष का स्वरूप कैसा है। तो आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम, परम शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष है। तो उस परम शुद्ध अवस्था में वीतरागता, ज्ञान की अनंतता, चारित्र की अनंतता, सुख की अनंतता, दर्शन की अनंतता, ये सब प्रकट होती है। तो अपन बात सुख की करें, क्यों हम सुख की बात करें, क्योंकि जो त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, तो मोक्ष का स्वरूप ऐसा है कि उसमें अनंत सुख रूप अवस्था है, और वो अचल अवस्था है, वो स्वावलंबन से प्रकट अवस्था है, उसमें पर पदार्थों का अवलंबन नहीं चाहिए उस सुख के लिए, वो सुख घटता बढ़ता नहीं है, वो जीव को स्वयं से सहजता से। और अभी अनंत का अपने प्रमाण पता नहीं, इसलिए अपने को लगता है अनंत, तो ठीक है बोल दिया अनंत बोलने के लिए, लेकिन अनंत किसको बोलते हैं वो अपने आप में अपने देखा था कितना बड़ा नंबर है वो। तो ऐसा सुख किसको नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं होगा जो दुख चाहता है। हाँ, दुख से भयवंत ऐसा बोल दिया था, तो इसलिए मोक्ष का स्वरूप जब मोक्ष बोले तो अब ध्यान में ज्ञान में आना चाहिए कि मोक्ष की बात चल रही है, मतलब अनंत सुख की बात चल रही है, सुख की बात चल रही है। हम सुख चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं दुख चाहता है। देखना, हर चीज के अभिलाषा के पीछे मूल अभिलाषा है, पहले पहली ढाल में लिया था ये विषय, अर्ज ऑफ हैप्पीनेस, सुख की चाह। जो भी हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारी मूल अभिलाषा है, सुख हो जाए बस, ये करके मुझे सुख हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि देखो क्या करके सुख होता है वास्तव में। तो यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान करके ही सुख होता है। जिन्होंने सम्यक ज्ञान किया है उन्होंने सुख को प्राप्त किया है, जिन्होंने सम्यक ज्ञान नहीं किया है उन्होंने सुख को प्राप्त नहीं किया है। तो सम्यक ज्ञान होना ये नेसेसरी कंडीशन है और एग्जॉस्टिव कंडीशन है, मतलब यही कंडीशन है एकमात्र सम्यक ज्ञान की अवस्था।
हाँ, समझ में आ रहा है ना। तो सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? सम्यक ज्ञान से होते हुए जाता है वो। सम्यक ज्ञान ही सुख की प्राप्ति का उपाय है। यहाँ लिखा भी है, साफ साफ लिखा है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि सब सम्यक ज्ञान की महिमा है। क्या सम्यक ज्ञान की महिमा है? जिन्होंने पहले सुख को प्राप्त किया है, जो वर्तमान में सुख को प्राप्त कर रहे हैं, जो भविष्य में सुख को प्राप्त करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सम्यक ज्ञान के बल पर है। ऐसे सम्यक ज्ञान की महिमा है। और सम्यक ज्ञान का उपाय क्या है? स्वपर भेद विज्ञान। ये स्वपर तो किसकी महिमा हुई सब? ये स्वपर भेद विज्ञान की महिमा है। इसलिए कहा था कि एक कदम दूर है बस, मोक्ष एक कदम दूर है। स्वपर भेद विज्ञान करो और मोक्ष की प्राप्ति गारंटी दे रहे मुनिनाथ कहे हैं, गारंटी दे रहे हैं जिनेन्द्र भगवान कि बस आप हमने आपको सब उपदेश दे दिया है, अब आप ये स्वपर भेद विज्ञान स्वयं प्रकट करो पुरुषार्थ करके, और अनंत सुख की प्राप्ति स्वयं से करो। कोई दूसरा नहीं दे सकता है आपको। दूसरा देता तो अभी तक मिल चुका होता, और संसार में कहीं होता तो मिल चुका होता। ये जीव ने मोक्ष को छोड़ के सब कुछ प्राप्त कर लिया है ना। हर क्षेत्र में, हर द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव में परिभ्रमण कर लिया इसने, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित की अवस्थाओं को प्राप्त नहीं किया। सम्यक दृष्टि मुनिराज नहीं बना। अरिहंत सिद्ध तो बहुत दूर की बात है, इसलिए इसने सुख को प्राप्त नहीं किया। इसलिए प्रेरणा देने की स्वप्रभेद विज्ञान करके जीव क्या करे? सुख को प्राप्त करे, सुख को प्राप्त करे। तो यहाँ पे अपन देखें कि जे पूरब शिव गए, जो पूर्व पहले मोक्ष गए हैं। कौन गए पहले मोक्ष? हाँ, कौन गए भैया? एक आध के नाम तो बताओ, कौन गया है? आवाज नहीं आ रही किसी की भी। किसी का नाम है कोई मोक्ष गया जिसका नाम पता हो आपको? 24 तीर्थंकर गए ना भाई मोक्ष, इसमें क्या सोचना है? तो सबको नाम पता है 24 तीर्थंकर के। और और सब बहुत बहुत गए। राम गए, रामचंद्र जी गए जैसे उदाहरण के लिए। बाहुबली स्वामी है, भरत चक्रवर्ती है, बहुत जो जो भी पहले मोक्ष गए हैं, ठीक है। तो कैसे गए मोक्ष? सम्यक ज्ञान के बल पे गए हैं, भेद विज्ञान के बल पर गए हैं। और जो वर्तमान में मोक्ष जा रहे हैं, तो वर्तमान में कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मोक्ष का कीवाड़ा लगा हुआ है। अभी तो नहीं हो रहा है मोक्ष पंचम काल में, तो अभी कहाँ से जा रहे हैं? फिर गलत हो गई ये लाइन। तो चतुर्थ काल के लिए होना चाहिए थी ये लाइन। बताओ अभी जा रहे हैं क्या जीव मोक्ष? 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? हमको दिख नहीं रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? अरिहंत बनेंगे ना पहले, फिर सिद्ध बनेंगे। तो अरिहंत कहाँ है तो सब? अरिहंत कहाँ है ऐसे? विदेश क्षेत्र से जाते होंगे। हाँ, विदेश क्षेत्र से ही तो हाँ, जाते विदेश हैं। क्षेत्र से हाँ, ही तो जाते हैं। विदेश क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल बना हुआ रहता है। चतुर्थ काल जैसी भूमि हमेशा बनी हुई रहती है। तो इसलिए विदेश क्षेत्र से निरंतर, निरंतर मतलब 6 महीने 8 समय में 608 जीवों को मोक्ष हो रहा है। हम्म तो अभी हमें मोक्ष जाना है, तो हमें क्या करना होगा? कि यहाँ से मरे और विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए। शॉर्टकट है ना? क्यों? शॉर्टकट है कि नहीं है? क्यों नहीं है शॉर्टकट ये? नहीं, शॉर्टकट तो है वैसे देखा जाए तो, पर ऐसी भावना मत भाना कि यहाँ से विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए और सीधे मोक्ष हो जाए हमको। क्यों? पहले बताया था ये, क्या बताया था? कि सम्यक दृष्टि जीव मर के कर्म भूमियों में उत्पन्न नहीं होते हैं। हाँ, इसलिए हमको तो क्या है? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मोक्ष तो अपने आप कालांतर में हो ही जाएगा। तो प्रायोरिटी ये नहीं है मोक्ष। देखो पहले पहले ही बात बताई थी ना यहाँ पे। तो मोक्ष की चर्चा नहीं चल रही है, मोक्ष मार्ग की चर्चा है ये, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान की चर्चा है, मोक्ष की चर्चा नहीं है। तो हमको सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया मतलब मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया, तो जीव मोक्ष तो प्राप्त कर ही लेगा। तो बात सम्यक ज्ञान की, हमें सम्यक ज्ञान ज्यादा प्यारा है, हमें सम्यक दर्शन ज्यादा प्यारा है। मोक्ष तो हो ही जाएगा कालांतर में। इसलिए ये नहीं है कि हम मिथ्या दर्शन के साथ मरण को प्राप्त करें, विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो, फिर वह सम्यक दर्शन प्राप्त करके उस भव से मोक्ष जाएं। इसका मतलब क्या है? जीव को मोक्ष से ज्यादा मिथ्यात्व प्यारा हो गया। लेकिन होना क्या चाहिए था? कि सम्यक दर्शन ज्यादा प्यारा है, कि हमें भले ही मोक्ष होना जब हो, लेकिन हमें अभी सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए, मरण सम्यक दर्शन के साथ में चाहिए। भले ही हम विदेश क्षेत्र में पैदा नहीं हो, भले ही हम ना कर्म भूमि में हो, उत्पन्न न हो, भले ही हमारा मोक्ष आगे थोड़ा टल जाए थोड़े टाइम के लिए, लेकिन हमें सम्यक दर्शन ज्यादा प्यारा है, हमें सम्यक ज्ञान ज्यादा प्यारा है। हमें मिथ्यात्व की अवस्था प्यारी नहीं है। हम अंधकार में नहीं जीना चाहते हैं। हम तो वर्तमान में सम्यक ज्ञान हो तो वर्तमान ही वो सुख रूप है। ऐसा नहीं कि भविष्य में सुख होगा, विदेश क्षेत्र में जब उत्पन्न होंगे तो सम्यक ज्ञान करके बल पे, वो नहीं है। तो अभी हम अभी सुखी हो जाएंगे सम्यक ज्ञान हुआ तो। तो इसलिए ये भावना मत बना कि प्रथम नरक बिन छठभुज होते श्वान भवन छंड नारी थावर विकलत पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। पंक्ति पढ़ी थी हमने कि सम्यक दृष्टि जीव, पढ़ा था, याद है भाई कि नहीं याद है? सम्यक दृष्टि जीव
कर्म भूमि में उत्पन्न नहीं होते। यदि मनुष्य आयु का बंध पहले कर लिया है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है और सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त हुआ है जीव, तो फिर निश्चित तौर पे वो भोग भूमि का ही मनुष्य बनता है। कर्म भूमि का नहीं बन पाएगा। इसलिए क्या है शॉर्टकट, ये है शॉर्टकट, ये नहीं है कि विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए और मोक्ष हो जाए। ऐसा शॉर्टकट तो ये है वर्तमान में कि हम वैमानिक देव बनेंगे, सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त होंगे ना, तो वैमानिक देव ही बनेंगे। और क्या होगा उसके बाद कि 10,000 वर्ष की आयु वाले वैमानिक देव बने, फिर भले विदेश क्षेत्र में उत्पन्न हो जाए, फिर वहां से फिर मुनि दीक्षा लेके वहां से मोक्ष चले जाएं। ये शॉर्टेस्ट रूट है अभी ये। हाँ, आपको लगा कि 10,000 वर्ष ऐड होगा इसमें जबरन के, लेकिन वो 10,000 वर्ष स्वीकार है हमको क्योंकि सम्यक दर्शन है उसमें। क्या हाँ, समझ में आ रही है? अभी तो वर्तमान में मोक्ष हो रहा है 6 महीने 8 समय में विदेश क्षेत्र से, ठीक है। और लिखा है और आगे जो हैं, जो जो भी आगे मोक्ष जाएंगे, तो मोक्ष आगे कहाँ से जाएंगे कि विदेश क्षेत्र से तो जाते ही रहते हैं। और अभी वर्तमान में कहाँ से, मतलब आगे जब कर्म भूमि में पांचवा छठा छठा पांचवा का चौथा काल आएगा, तो चौथे काल से ये जहाँ बैठे हैं यहाँ से भी सिद्ध भगवान होंगे। जिस क्षेत्र में बैठे ना, अब ये सिद्ध क्षेत्र है, पता है आपको? आप जहाँ जिस क्षेत्र में बैठो सिद्ध क्षेत्र है वो। अपने को क्या लगता है, कि सिद्धवरकोट और ये शिखर जी, हाँ, चंपापुर पावापुर के ये सिद्ध क्षेत्र है। तो ये जिस क्षेत्र में हम बैठे ना, अब ये भी सिद्ध क्षेत्र है। वो तो अपन ने डिक्लेयर नहीं किया, नहीं तो फिर अपन मलमूत्र का त्याग करें। इसलिए अपन ने डिक्लेयर करा कि भैया जहाँ पे ये पुराण पुरुषों का मोक्ष हुआ है उसी को अपन डिक्लेयर करा कि ये सिद्ध क्षेत्र है। पूरा 2.5 द्वीप सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र मतलब क्या, जहाँ से सिद्ध भगवान हुए हैं, जहाँ से अरिहंत भगवान ने सिद्ध पद की प्राप्ति की, वो सिद्ध क्षेत्र है। तो ये हम यहाँ से नहीं करेंगे जहाँ बैठे हैं हम, ये भी सिद्ध क्षेत्र है, पूरा 2.5 द्वीप सिद्ध क्षेत्र है। लेकिन डिक्लेयर वही है जाके, मतलब ये अपने घर की पूजा मत करने लग जाना कल से। डिक्लेयर तो वही है कि जहाँ से मैंने बताया ना अभी वो वाले क्षेत्र है, ठीक है। तो 608 ही जाते हैं भाई, तो हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो हमारा नंबर है कि नहीं है उसमें? है कि नहीं है भाई? सो पर भेद विज्ञान है तो नियम हो गई, वो कोई कोई ना कोई काल आएगा कि वो अपना नंबर आ जाएगा। और सो पर भेद विज्ञान नहीं है भाई, ऐसा है, तो सीधी सी बात है। सो पर भेद विज्ञान किया तो मोक्ष है, नहीं किया तो नहीं है, बस सीधी सी बात है। अब कर लिया तो कहीं कभी ना कभी तो नंबर आ जाएगा अपना, और जल्दी आ जाएगा। हाँ, और नहीं किया तो फिर कभी नहीं आएगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। इसलिए इतनी महिमा है सो पर भेद विज्ञान की। यहाँ लिखा भी है, वो सब सम्यक ज्ञान की महिमा है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कहाँ कहा है, हमको तो पता ही नहीं पड़ा, हम तो थे ही नहीं वहां पे। अविश्वास है हमको तो बड़ा कि कहा है। जिनवाणी पे अविश्वास है। अविश्वास है क्या, भरोसा है कि नहीं जिनवाणी पे? हाँ, जिन्होंने भरोसा है। कैसे है भरोसा? ऐसा नहीं कि जैन कुल में पैदा होगा इसलिए भरोसा करना है। मैंने आपको बताया था पहले कि भगवान ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम कसौटी पर कस कस के देखें अच्छी तरह से कि जो लिखा हुआ है वो सही कि नहीं। अगली 2 पंक्तियों में भी कस लेना, अभी आएगी ना 2 पंक्तियां इसी छंद में, आगे की 2 पंक्तियां उसमें भी कस लेना कि ये बात लिखी है सही है कि नहीं है। कि ऐसे लिख दी बस बढ़ा चढ़ा के, समझ में आ जाएगा, अभी 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। पढ़ेंगे ना पंक्ति ऐसे समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके पहले जो पढ़ा अपन ने, जैसे कि आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कही, तो आप अनुभव करके देखना कि आकुलता में सुख है कि निराकुलता में। अपन ने लिखी थी ना बातें, 10-12 पंक्तियां लिखी थी वहां पे उस समय। उसका विचार करना कि ये सही है कि नहीं है, कि ऐसे लिख दिया इन्होंने कुछ भी। समझ में आ जाता है कि जिनवाणी में कितनी सच्चाई है, और हम कितने अंधेरे अंधकार में हमारा जीवन था यदि जिनवाणी का स्वाध्याय हम नहीं कर रहे हैं तो। हाँ, छड़ाला नहीं पड़ी जिन्होंने, मतलब छड़ाला की तो एक बात है, लेकिन जिन्होंने जय सिद्धांत प्रवेशिका, छड़ाला, द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ, रत्नाकर शावकाचार्य जी, ये सब नहीं पढ़ा है, तो इसका मतलब है कि अभी जीवन बहुत अंधकार में चल रहा है क्या। इसलिए क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? बोल के आ रहे हैं हम, अभ्यास पे इतना जोर है। देखो ये सो पर भेद विज्ञान और अभ्यास पे, अभ्यास के बल पे सो पर भेद विज्ञान है, इसलिए अभ्यास पे जोर है। और सो पर भेद विज्ञान के बल पे सम्यक ज्ञान है, और सम्यक ज्ञान के बल पे मोक्ष है। रास्ता है पूरा, मोक्ष मार्ग इसी को तो कहते हैं। पूरा रास्ता बतला दिया भाई। सुखी होने का क्या मार्ग है? सुखी होने का यही मार्ग है। क्या करें? तत्वों का अभ्यास करे जीव, शास्त्र स्वाध्याय करके, उपदेश सुन के, सिर्फ सुनने नहीं और सिर्फ पढ़े ही नहीं, उसका अभ्यास करे। अभ्यास कर करके क्या करे? स्वपर भेद विज्ञान, स्वर पर का विभाग करे कि मैं कौन हूं और पर कौन है। उसके बाद ज्ञान समीचीन होगा। ज्ञान समीचीन होने के बाद कालांतर में कभी न कभी, अभी तो नहीं होगा मोक्ष, लेकिन कभी न कभी नियम, मतलब मोक्ष होने का नियम है उसका, भले सम्यक ज्ञान छूट भी जाए तो भी नियम है कि कभी ना कभी तो आपस सम्यक ज्ञान प्रकट करेगा वो। उसका अनंत संस्करण जो है वो सिमट कर चुल्लू भर रह गया है।
हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल रह गया है अनंत पुद्गल परावर्तन से घटकर। ठीक है, अब आगे लिखा है यहाँ पे, देखो मैंने बोला ना कि निर्णय करना जिनवाणी सच्ची है कि नहीं। हर पंक्ति में कर लो आप चाहो तो, हाँ करना भी चाहिए, उसमें क्या हम कह रहे हैं, तुलत राम जी कह रहे तो ये बिल्कुल मत मानो। आप तो स्वयं निर्णय करोगे तो आपका निर्णय माना हुआ कि हाँ आपकी सच्चा कहलाया कि हमने निर्णय किया भाई, हमको किसी ने तान नहीं भर दिया, हमारे किसी ने, हमको किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया, हमने निर्णय किया। देखो अगली पंक्ति में क्या लिखा है, विषय चाह दव दाह जगत जन अरनी दझावे। विषय चाह, विषय मतलब विषय पांच इंद्रियों के विषय भोग, चाह मतलब इच्छा, दव दाह, दव मतलब दावानल, दावानल मतलब जंगल की आंख को दावानल कहते हैं, ऐसा हमने स्कूल में पढ़ा था। विषय चाह दव दाह, दाह मतलब जला रही है, विषयों की इच्छा किस जला रही है, जंगल की आग की तरह। किसको जला रही है, जगत जन, जगत जन मतलब संसारी जीवों को, अरनी दजावे आग की तरह जला रही है। विषयों की इच्छा जंगल की आग की तरह जगत के लोगों को जला रही है। जला रही है कि नहीं जला रही है, कि हमें हमें प्रसन्नता होती है जब हमें क्षुधा का क्षुधा वेदना होती है, तो प्रसन्नता होती है, अरे बहुत मजा आ रहा है, हमको भूख लग रही है। अच्छा, भूख लगना मजा आता है क्या, बोलो मजा क्यों, ऐसा कौन है जो बोल सकता है कि भूख लगने में मेरे को मजा आता है, बताओ मेरे सामने लेके आओ। आपको भूख लगने में मजा आता है तो एक काम करो, देखो आपको मजे ही चाहिए ना, तो हमेशा भूखे ही रहो ना, फिर आप खाना क्यों खा रहे हो, अपनी भूख भूख को शांत क्यों कर रहे हो, समझ में ही बात। प्यास लगने में मजा आता है, किसी भी विषय की इच्छा होने पर मजा आता है यदि, तो वो इच्छाओं की पूर्ति करो ही मत ना, इच्छाओं को बने रहने दो और मजा लूटो बस फिर। तो फिर मजा, तो फिर इसका मतलब कि पीड़ादायक है वो जो इच्छाएं हो रही विषयों की, साबित हो गया ना कि वो पीड़ाएं हैं, कि नहीं हुआ साबित, और कुछ बाकी रह गया करने के लिए। तो विषयों की इच्छा यह जीव को जला रही है, जला रही है। प्रति समय जितनी इच्छाएं हो रही है, जितनी ज्यादा इच्छाएं जीव की, जितने परिग्रह जोड़ने की इच्छा है, उतनी ज्यादा उसको ताप है संसार का, जितनी ज्यादा उसको क्षुधाओं की इच्छा है, क्षुधा में पर पदार्थों की इच्छा है, तृषा में पर पदार्थों की इच्छा है, स्पर्श रस गंध वर्ण की इच्छा है, हाँ स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रियों के विषयों की इच्छा है, उतना वो ज्यादा जल रहा है। और कैसा जल रहा है, जैसे जंगल की अग्नि जलाती है जंगल को। अब जंगल की अग्नि जब जंगल को जलाती है, तब बताओ, अरे आपने सुना होगा ना, आपने कैलिफोर्निया के जंगल, बहुत बार हो ही जाता है, हर 3-4 साल में एक आध बार हो जाता है, कैलिफोर्निया यूएस में जंगल में जब आग लग जाती थी, कैलिफोर्निया के जंगलों में आदि आदि, तो इतना एडवांस नेशन है, इतना डेवलप्ड नेशन है, लेकिन उसको फिर भी वो आग पे काबू करने के लिए हफ्तों सप्ताह लग जाते हैं, मतलब 3-4 सप्ताह तक वो आग पे काबू ही नहीं कर पाते हैं। और सब जब वहां पे खाक हो जाता है जंगल जल के पूरा, सुना होगा आपने, आई जाएगी तो बहुत जल्दी, मतलब न्यूज आप पढ़ना पास में, जल्दी न्यूज आ जाती है कि वो वहां के जंगलों में आग लग गई और बस अब उसको बुझा ही नहीं पा रहे हैं। बताओ कैसे बुझा जंगल की आग को, बड़ा मुश्किल हो जाता है बुझाना। वो तो उसके बहुत सारे यही है कि भैया वो तो पूरी जल जाए, और फिर क्या है कि वो जो उसकी बाउंड्री वहां तक पहुंच जाए, फिर पेड़ खत्म हो जाए सारे, तो अपना बुझ जाएगी वो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ लिखा है आगे, दूसरा तरीका ये है कि घनघोर मेघों का पिंड से घनघोर बारिश ही उस जंगल की आग को बुझा सकती है। वैसे ही ये जीव अनादि काल से 5 इंद्रियों के विषयों में जल रहा है, झुलस रहा है, संसार ताप में जल रहा है। इस 5 इंद्रियों के विषय भोगों को शांत करने के लिए, 5 इंद्रियों के विषय भोगों की इच्छा को शांत करने के लिए, तपन को शांत करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेघ ही बरसे। किसके मेघ बरसे, सम्यक ज्ञान रूपी मेघ बरसे, तो ही यह 5 इंद्रियों के विषय भोगों की इच्छाएं जो है जीव की, वो शांत हो सकती है। इसके अलावा तास उपाय न आन, इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है इन इंद्रियों के विषयों की इच्छाओं को शांत करने का। है क्या कोई उपाय, हम यदि इंद्रियों के विषयों को भोग लें तो इच्छाएं शांत हो जाएगी नहीं, कि नहीं हो जाएगी। सोचा करता था भोगों से
मिट जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। जितना जितना विषयों की इच्छा हुई उतना उतना मैंने अभी तक अज्ञानता में उन विषयों को तृप्त करने के लिए उस इच्छाओं में विषय भोग डाले, लेकिन वो इच्छाएं शांत होने के बदले और भड़क गई। जैसे कि अग्नि में कोई घी डाल दिया जाता है, अग्नि को शांत करना तो उसमें घी डालना है कि पानी डालना है, लेकिन अभी तक मैंने घी डाला, अब भगवान बतला रहे हैं कि अब पानी डालना है और जल डालना है उसमें। और जल क्या है? सम्यक ज्ञान रूपी मेघों का और घनघोर, छोटा मोटा घन घान लिखा है वहां पे, घनघोर वर्षा। छोटी मोटी वर्षा से नहीं बुझेगी जंगल की अग्नि, वो तो सब वाष्पित तो रहेगा सारा, हो वो भी ईंधन का काम कर जाएगी उल्टा वो वर्षा भी। क्या? तो बहुत घनघोर, इसका मतलब क्या? सम्यक ज्ञान के मेघों का घनघोर वर्षा, मतलब क्या है कि घनघोर तत्वाभ्यास, जिनवाणी का घनघोर अभ्यास, शास्त्राध्याय का घनघोर अभ्यास, तत्वों का घनघोर चिंतवन, यह ही क्या है? यही संसार के ताप को नाशने में सक्षम है, इसके अलावा कहीं और विषयों की अग्नि शांत नहीं होने वाली है। हाँ, समझ में आ रही बात? तो ये इस प्रकार से ये जिनवाणी का महात्म्य है कि जिनवाणी की शास्त्राध्याय से क्या होता है? विषयों की ज्वाला जो धधक धधक रही थी वो ठंडी होती है। हाँ, राग द्वेष अंगारों द्वारा झुलस रहा है जग तो सारा, सजल मेघ बरसाए जिनवाणी, शांति सुधा बरसाए जिनवाणी। सुना है? जिनवाणी की स्तुति है। राग द्वेष अंगारों में सारा जगत झुलस रहा है। कैसे क्या जिनवाणी क्या करती है? जिनवाणी सजल मेघ बरसाती है, शांति सुधा बरसाती है, शांति रूप अमृत बरसाती है। ऐसी जिनवाणी की बारिश में हम घनघोर नहाएं, हम सब नहाएं, अच्छे से नहाएं। हाँ, तो ही क्या होगा? संसरण मिटेगा। और वर्तमान में देखो, वर्तमान में सुख रूप है, हम कह रहे ना यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो भविष्य में मोक्ष होगा तो सुख की प्राप्ति होगी। वर्तमान में विषय चाह की अग्नि शांत होगी तो जीव को तत्संबंधी सुख की प्राप्ति तत्काल हो जाएगी। जिनवाणी का स्वाध्याय करते करते सुख की प्राप्ति है, ऐसा महात्म्य है जिनेन्द्र भगवान की वाणी का। ठीक है, कोई पूछना है इसमें किसी को? चलिए इतना ही करते हैं आज। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वेको बंद विधि भान वेको, स्वपर पीछान वेको परम प्रमानी है, अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक।